Right. So basically, today's agenda is about internal audit, right? So first of all, let's talk about internal audit, and then we will speak about the tips and techniques for handling the interviews, right? आज हम ये दो बातें डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वन इज इंटरनल ऑडिट. सो इंटरनल ऑडिट में पहला सवाल तो क्या आता है, दैट व्हाट इज द ग्रोथ. एक क्वेश्चन है ग्रोथ और दूसरा क्वेश्चन है वर्सेस स्टैट्यूटरी ऑडिट. ऑल्दो आई कवर्ड इन शॉर्ट, आज थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम इंटरनल ऑडिट की ग्रोथ की बात करते हैं तो ट्रेमेंडस ग्रोथ है इसके अंदर. आपको पता है बेसिकली इंटरनल ऑडिट इज ऑल अबाउट contribution by building efficiency, right? So basically it enhances profit. The purpose of internal audit is to bring in efficiency so that profit can be enhanced. As simple as that. आप में से कितने लोगों ने इंटरनल ऑडिट करें? Okay, very good, very good. 4 of you, 5. Okay, very good. आप लोगों ने इंटरनल ऑडिट करा, बहुत बढ़िया बात है. तो आप ये बताओ कि आपने इंटरनल ऑडिट करा था, कितना प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आया था, कितना प्रॉफिट बढ़ाया आपने कंपनी को? Earlier, sir, it used to be around 9 to 10%, but after engaging in internal audit, the profitability increased from 9 to 10 to 14 to 15%. It increased, sir. Around 4, yes, sir, 4 to 5% का increase, sir. Net profit, on net profit, sir. Final net profit. All right. And in amount terms, amount के हिसाब से? Sir, 1 to 2 lakh per month का sir increase आया था. 1 to 2 lakhs? Yes, sir. बहुत बचा दिया आपने कंपनी का यार. 2 lakhs into 12, 24 lakhs. Yes, sir. फिर आपको कुछ अवार्ड रिवॉर्ड कुछ मिला कि नहीं? नहीं, वो तो सर प्रिंसिपल सर के ही पास में हुआ होगा, जो भी हुआ होगा. Can you please share means how you have increased the profit of 10 means 1 lakh or 2 lakh per month? मेजरली उनका जो स्टॉक रहता था उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती थी और उनका यानी रिफाइन नहीं थे उनकी प्रोसेसेस बहुत ज्यादा. तो प्रोसेसेस रिफाइन हुई तो उनको यानी उनके डेटर्स में भी बहुत ज्यादा उनको पता चलने लग गया कि कौन सा डेटर हमारा ज्यादा प्रॉफिटेबल है. जो हम लोग कॉस्ट में ही जो वाला काम करते हैं कि कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करते हैं जो, तो काइंड ऑफ वही उसी टाइप की चीज थी वो वहाँ पे. तो उनका वहाँ पे एक तो डेटा से बहुत ज्यादा यानी उनके कस्टमर से उनके ज्यादा बहुत अच्छे डिस्काउंट कम हो गए थे उनके, तो उससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही थी वहाँ पे. पुराने जो उनके कस्टमर्स थे जो अब ज्यादा आइटम ले नहीं रहे थे उनसे, तो हेलो. नहीं, Vikrant, there is some problem with the connection. Okay, so basically basically the point is that we have to talk about the contribution that we have made in terms of profitability enhancement. See, internal audit में अगर आपका कोई contribution नहीं है, there is nothing that you contributed in terms of revenue enhancement or cost reduction, then there is no point in doing the internal audit. स्टैट्यूटरी ऑडिट तो आपको करवाना ही है क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट तो एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, बट इंटरनल ऑडिट भी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसका जो रियल पर्पस इज ब्रिंगिंग द इफिशिएंसीज. एंड आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी क्लाइंट हु इज 100% परफेक्ट. हर क्लाइंट के यहाँ पे कोई ना कोई इश्यूज होते हैं. परफेक्ट से परफेक्ट क्लाइंट के यहाँ पर भी 100% कुछ भी करेक्ट नहीं मिलेगा. तो आपको पूछते हैं कि हैव यू डन इंटरनल ऑडिट, तो आइडियली तो जैसा हमने बात करी थी स्टैट्यूटरी ऑडिट के केस में, सिमिलरली लाइक यू शुड से दैट यस आई हैव डन इंटरनल ऑडिट. उसके बाद व्हाट ऑल थिंग्स हैव यू सीन, तो इसमें नॉर्मली दो चीजें देखी जाती है. पहली चीज क्या देखी जाती है, दैट इज SOPs, राइट.
स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, कोई भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट रहा हो, ओके, वो आपको एक्सप्लेन करना है. स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, देयर आर मल्टीपल प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स. आईएफसी के टाइम पे भी हमने कुछ डिस्कशन करे थे, राइट. सो वी नीड टू डिस्कस अबाउट एनी पर्टिकुलर प्रोसीजर. मैं एक एग्जांपल से आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा. दैट एग्जांपल इज ऑफ P2P process. What is P2P process? P2P process is procure to pay. That is basically purchase process. So you have to understand purchase process in and out. अगर आपने इंटरनल ऑडिट नहीं भी करा है, don't worry. आप परचेस प्रोसेस समझ लो एक बार अच्छे से, और अगर आपसे पूछते हैं तो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस से आंसर्स को कनेक्ट कर लेना. ठीक है. तो आई विल कम बैक टू यू ऑन दैट कि लाइक आप लोगों की क्या ऑब्जर्वेशंस रहे हैं. ठीक है. सो वन थिंग इज फॉर श्योर दैट वी नीड टू स्पीक about the profitability enhancement. It could be in the form of revenue reduction, or it could be in the form of cost reduction. Okay. So let's first understand the P2P process. ठीक है. पहले एक बार आप P2P process समझ लो, उससे आपको थोड़ा सी क्लैरिटी आ जाएगी. Did we discuss purchase process in the class? No, sir. Okay. Who can explain purchase process with an example? When the production unit goes out of supply, it will raise a GRN, goods requisition note, and the GRN will reach the purchase department. And the purchase department will make a purchase order. This purchase order will reach the manufacturer or the supplier of the product. So they will manufacture and give the product along, and they will raise the invoice too. As soon as we receive the goods, it will goods, then it will be registered in the inward goods inward book. Then it will reach the production department, sir. All right, very good. Sorry if I had missed some points or No. It wrong. was good. Very good answer, right? Let me just let me explain you with an example, right? ये प्लीज सभी लोग नोट कर लेना, क्योंकि मैं आपको एक ही बात बोलूंगा. जब भी आपके पास इंटरनल ऑडिट का इंटरव्यू कॉल आता है, ठीक है, तो उनका फोकस किस पर रहेगा? आपने इंटरनल ऑडिट करा है क्या? इंटरनल ऑडिट अगर नहीं भी करा है तो भी आप किसी प्रोसेस से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. जैसे कि हमने बात करी थी ना, अगर आपने स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं भी कर रहे हैं लेकिन आपको इंड AS की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो जो इंटरनल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट इज बेसिकली कंप्लायंसेस ऑफ इंटरनल पॉलिसीज. So if you know about the internal policies, that also will be sufficient. So we are talking about one of the policy, that is purchase process, right? So please understand this one. So इसको quickly कैसे समझोगे आप? एक एग्जांपल ले लेते हैं, राइट? एक एग्जांपल ले लेते हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री का. ठीक है. हॉस्पिटल बेसिकली मेडिकल डिपार्टमेंट wants to is in need of, let's say, injections. मेडिकल डिपार्टमेंट को इंजेक्शंस की रिक्वायरमेंट है. किसके पास जाएंगे वो? सो मेडिकल डिपार्टमेंट, ये जो डिपार्टमेंट है मेडिकल डिपार्टमेंट, ये क्या करेगा? दे विल रेज अ परचेज रिक्विजिशन. PR बोलते हैं उसको, परचेज रिक्विजिशन. ये परचेज रिक्विजिशन किसको देंगे? वो परचेज डिपार्टमेंट को, राइट? मतलब जो भी यूजर डिपार्टमेंट है उनको नीड आएगी किसी भी प्रोडक्ट की, वो नीड किसके पास लेकर जाएंगे? परचेज डिपार्टमेंट के पास. तो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? परचेज रिक्विजिशन, PR, राइट? परचेज डिपार्टमेंट के पास जब ये रिक्विजिशन आ गया है तो व्हाट दे विल डू? दे विल look for
quotations. They will call quotations from the market. Okay, that we have this specification and this is what we are looking for. तो उनको quotation call up करते हैं market से. ठीक है, तो ये basically quotation आ जाएंगे market से. After this they will finalize the quotation. ठीक है, based on their specification. जो भी specification है उसके basis पे उसको finalize करेंगे. Once it gets finalized, what they will do is they will raise a purchase order. ठीक है, परचेज ऑर्डर किसको देंगे? वो वेंडर को. जिस वेंडर को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है कि लाइक हम लोग अब इनसे खरीदेंगे, उनको उन्होंने उनके लिए उन्होंने एक परचेज ऑर्डर रेज कर रहे हैं. ठीक है, परचेज ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज परचेज ऑर्डर? Order specifying the number of goods wanted. Yes, sir. Order specifying the number of goods wanted, sir. Very good, right? So basically, let's say they are saying that we are looking for 4 injections at the rate of, let's say, 1,000 rupees, right? And this purchase order needs to be closed before 31st March. So basically what it says is that it is an order that we are placing to the vendor, to the supplier. You need to mention the quantity and the amount. Okay, जिस रेट पर आप उसको खरीदने वाले हो और कब तक वो डिलीवर हो जाना चाहिए और who will bear the cost. कौन उसकी कॉस्ट बियर करेगा, राइट? ऐसे कुछ ब्रॉड जो टर्म्स हमारे और वेंडर के बीच में होती है वो हम उसमें लिख के वेंडर को दे देते हैं. ठीक है, परचेज ऑर्डर मिलने के बाद वेंडर क्या करता है? परचेज ऑर्डर के बाद वेंडर विल सेंड द गुड्स टू यू, राइट? उनके पास आ जाएगा, उसके बाद वो आपको गुड्स ट्रांसपोर्ट करेंगे. तो जब वेंडर गुड्स ट्रांसपोर्ट करेंगे तो व्हाट वी विल रिसीव इज गुड्स रिसीव नोट. Yes, sir. ठीक है, सो गुड्स रिसीव नोट आ गया आपके पास. तो ये गुड्स रिसीव नोट हमको कहाँ पे मिलेगा? नॉर्मली इट इज जनरेटेड एट द गेट. जब आपके पास गुड्स रिसीव होते हैं तो आप क्या बनाते हो अपने गेट पर? GRN. ठीक है, फिर गुड्स रिसीव होने के बाद फिर डिपेंड करता है कौन सी कंपनी है. वो कंपनी टू कंपनी, कुछ कंपनीज क्वालिटी इंस्पेक्शन करती है, कुछ कंपनीज कुछ और क्वालिटी चेक करती हैं, राइट? दे विल चेक वेदर द गुड्स आर प्रॉपर और नॉट. So GRN is prepared. After that, if everything goes fine, right, then vendor will generate the invoice. ठीक है, GRN आने के बाद क्या आ जाएगी? Invoice. ठीक है, और इनवॉइस आने के बाद आप क्या करोगे? उसका अकाउंट्स डिपार्टमेंट के थ्रू पेमेंट. ठीक है, तो बेसिकली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ वेरी वेरी सिंपल थिंग जो आप लोगों को वैसे भी पता है, लेकिन इसकी प्रोसेस है, राइट? तो इसकी प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुई है? इसकी प्रोसेस स्टार्ट हुई है बेसिकली PR से, परचेज रिक्विजिशन से. सो इट इज बेसिकली प्रोक्योर टू पे, P2P प्रोसेस. कई बार ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है, अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग तरह से पूछा है इसे. ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लो. ऑल्दो ये जो इंटरनल ऑडिट का जो मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट भेजा था, वहां पर ये इस प्रोसेस को मेंशन किया हुआ है. सो फर्स्ट इज PR, आफ्टर दैट कोटेशन. कोटेशन के बाद आपने परचेज ऑर्डर रेज करा, उसके बाद आपको गुड्स रिसीव हो गए. फिर गुड्स आपके अगर अच्छे क्वालिटी को मैच कर गए तो इनवॉइस आ गया आपके पास, और उस इनवॉइस के अगेंस्ट में आपने पेमेंट कर दिया. दिस इज अ सिंपल 5-6 स्टेप परचेज प्रोसेस. क्लियर है सभी को?
Yes, everybody is clear. All right. So let me ask you a question. Yes, Muskan. Yes, sir. So suppose if the purchase order पर डेट लिखी हुई है 10th अप्रैल और जीआरएन पे डेट लिखी है 5th अप्रैल, so is it fine or not fine? So what's dated in invoice? Invoice is 10th April and GRN is 5th April. सर जैसा प्रोसेस में लिखा है जीआरएन पहले आ जाता है और इनवॉइस बाद में जनरेट होता है, तो आई थिंक इट वुड बी ओके. Sorry? It's not incorrect, it's fine. Like we received GRN before, so the date would be of course before the invoice rate. Okay. और अगर GRN की डेट 10th अप्रैल है और परचेज ऑर्डर की डेट 5th अप्रैल है तब Sir, it's not possible ना, if you receive goods तो पहले purchase order दिया होगा तभी कुछ receive होना है ना. हाँ, तो परचेज ऑर्डर 5th अप्रैल का है और उसके बाद 10th अप्रैल को गुड्स रिसीव हो गए, तो ये भी फाइन है, करेक्ट? Yes, Samar. Sir, so to clarify, you are saying that purchase order is dated on 5th April and Yes. GRN is dated 10th April, right? Correct. I think it's right. Yes. It's fine. And what if it is reverse? Sir, in that case, it shouldn't be fine. So what is that you can interpret? अगर आपको ऐसे डॉक्यूमेंट मिलते हैं जिसमें 10th अप्रैल का परचेज ऑर्डर है और गुड्स का डेट है 5th अप्रैल, तब आप क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे? Sir, it shouldn't happen. Something like this shouldn't happen. सपोज ऐसा है तो फिर क्या करेंगे वैसे केस में? Not quite sure, sir. Hmm? I'm not sure, sir. All right. Yes, आप बताइए प्रांजल, क्या करेंगे ऐसे केस में? Sir, it could be an error, sir, or it could be a way of manipulation, any kind of manipulation कि पहले goods आ गए उसके बाद उन्होंने order place उसका उन्होंने वो सब document generate करा. Like it could be either way, sir. It could be a mistake or it could be some sort of internal manipulation. Or maybe the process is not very proper, so we need to take care of that. Yes. So what are the risks involved in such kind of transactions? सर ऐसा हो सकता है कि मे बी दे ऑलरेडी हैड द गुड्स, तो उन्होंने पहले उसका पेमेंट ऑलरेडी कर दिया होगा उसको लास्ट टाइम, मतलब दे ऑलरेडी हैड द गुड्स और फिर उन्होंने बाद में उसका वो जनरेट करा है GRN, तो मे बी दे आर ट्राइंग टू यूज सम ऑब्सोलीट इन्वेंटरी इस प्रोसेस में. Right. So basically these kind of questions they may ask you that what you can interpret from this particular problem. ठीक है. So इसमें देखो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है. इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वो ये है कि you can sense that there might be a possibility that the purchase has happened before the purchase order was raised, and which means that there may be fixed vendors. Purchase manager may have fixed their vendors. They have identified their vendors in advance. There is a high possibility because you are not raising the purchase order. You are raising the purchase order afterwards, which means that we have already received the goods, and just for the sake of completion of the process, we have raised the purchase order after that particular period. Are you getting my point? मतलब this is one such possibility. दूसरी possibility क्या हो सकती है इसमें?
दूसरी Sir- पॉसिबिलिटी, हाँ बोलिए। Is that a manipulation? Yeah, that is okay. Means that happens in the business practice. मतलब देयर कुड बी मतलब दिस थिंग्स give you a sense of some kind of mismanagement, but those Arrangement. mismanagement can be I mean can be fine also sometimes, but there is a possibility that there may be some fraud going on. So आप उसको conclude नहीं कर सकते हो केवल dates के mismatch से कि यहाँ पे fraud हो ही रहा है, but it will give you a sense that there is something which is not proper as per process. So what I'm trying to tell you is उस इन चीजों से आप इंटरप्रिटेशन और क्या निकाल सकते हो, और क्या इंटरप्रिटेशन निकल सकता है इसको? Sir, if we say that there can be instances of fraud, then they'll say that what further procedure you will apply to means investigate the same. Then how to means answer that? Correct. So I'll come on to that, but my question is first to you is that if the GRN is of later date, sorry, GRN is of earlier date and PO is of later date, तो उससे और क्या आप निकाल सकते हो कंक्लूजन, और क्या पॉसिबिलिटी है? और कंट्रोल रिस्क तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन उसका मीनिंग और क्या निकाल सकते हो? जैसे एक मीनिंग आपने निकाला कि शायद परचेज मैनेजर और वेंडर दोनों मिले हुए हैं, ये एक आपने इंटरप्रिटेशन निकाला है, तो और क्या इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हो? सर सिस्टम रोबस्ट नहीं, यानी बिना जीआरएन के पीओ कैसे, यानी बिना पीओ की जीआरएन कैसे जनरेट हो रहा है वहां पे, यानी किसी एक ऑर्डर किसी एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट में ही तो अगला स्टेप होना चाहिए कि अगर जब तक पीओ जनरेट नहीं हुआ था तब तक वो उन्होंने गुड्स कैसे रिसीव करे, तो सिस्टम में कोई उनकी प्रॉब्लम हो। तो सपोज आपको जो परचेज मैनेजर है, आप परचेज मैनेजर के पास जाते हो, उनको बोलते हो कि ऐसा ऐसा चल रहा है, वो बोलते हैं कि देखो हमको हमारे पास टाइम नहीं था, राइट, हमको जल्दी चाहिए थे गुड्स, सो वी कुड नॉट रेज परचेज ऑर्डर। अगर सर आइसोलेशन में अगर एक सिंगल केस है तो उसको एक बार इग्नोर किया जा सकता है, पर अगर ओवर द पीरियड में यानी बार बार ऐसे इंस्टेंसेस आ रहे हैं तो ये तो एसओपीज को फॉलो ही नहीं किया जा रहा वहां पे, तो ये चीज तो यानी रिपोर्ट होने वाली चीज में आ जाएगी, ये वाली चीजें तो। ऑलराइट, गुड। सो देखो, इसमें एक और रिस्क जो है वो मैं और बता देता हूँ आप लोगों को। इस पर्टिकुलर केस के अंदर जो रिस्क है बेसिकली वो ये है कि परचेज ऑर्डर में क्या लिखा होता है, अभी हमने क्या बात करी है, परचेज ऑर्डर में लिखा होता है क्वांटिटी एंड रेट, ठीक है। तो अगर गुड्स पहले रिसीव हो गए आपको और परचेज ऑर्डर आपने बाद में रेज करा, इसका मतलब ये है कि देयर इज अ रिस्क ऑफ प्राइसिंग। हमने सोचा है कि सपोज हम लोग उनको 1000 रुपए का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, उन्होंने गुड्स हमको पहले ही भेज दी अगर, और प्राइस डिसाइड नहीं हुई अभी, तो आपके पास हमेशा एक प्राइसिंग ओवर प्राइस होने की रिस्क है। समझ रहे हो आप? मैंने आपसे कोई गुड्स खरीदे और आपने सीधे मेरे को गुड्स भेज दिए, जबकि हमने प्राइसिंग पे अभी कोई बात ही नहीं करी है, तो परचेज ऑर्डर चला जाता है, तो उससे क्या होता है, प्राइस फिक्स हो जाती है, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ है। तो सीधे गुड्स आ जाएंगे तो क्या होगा, एक रिस्क रहेगी कि प्राइसिंग कुछ भी दे सकते हैं। तो परचेज ऑर्डर का ये एक एडवांटेज रहता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इन दिस केस देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर प्राइसिंग, राइट, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। So even whenever you will breach any kind of process, okay, there are risks involved. Okay, so we have to understand this particular process. This is one example. As if you'll find in the company, there could be hundreds of processes, but this is a process which is which is a very prominent process. Almost every company has this process. And second thing is that there is a huge amount involved. ये एकमात्र ऐसी प्रोसेस है जिसमें मनी इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा है, मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत है, फ्रॉड होने के चांसेस बहुत है। बाकी तो क्या होता है, लाइक एम्प्लॉय एक्सपेंसेस में इतनी बड़ी रिस्क होने के चांसेस ज्यादा नहीं है। रिस्क सभी जगह है, लेकिन जो जनरली जो बड़े फ्रॉड हो सकते हैं वो यहाँ पे होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा पूछी जाती प्रोसेस।
ठीक है, तो कई जगह पॉसिबिलिटी है, मतलब आप ऐसा सिनेरियो भी बता सकते हो दैट देयर वाज नो परचेस प्रोसेस. लॉट ऑफ स्मॉल कंपनीज हैव दिस थिंग दैट दे डू नॉट हैव एनी प्रोसेस. आज आपको गुड्स की रिक्वायरमेंट है, वो अपने किसी भी ऑफिस बॉय को बोलते हैं जाओ ये लेकर आ जाओ, तो प्रोसेस कुछ भी नहीं है यहाँ पे. जब भी गुड्स की रिक्वायरमेंट आएगी हम किसी को भेजेंगे, वो लेकर आ जाएगा. So you can say that there was no process at all and we have created this process. So internal auditors normally do all these kind of things. Wherever they find that the process should be standardized, they create a process. Okay, instead of just an informal process, you should have a step-by-step process like this. So you can definitely tell them that there was no process existing. I have suggested them to create this kind of process. Or there was a process, but it was not followed properly. There were gaps in that. So we have added some additional controls. Yes, everybody is clear up to this part. Everybody is clear on the what is purchase process. Yes, you need to give example of purchase process in your internal audit interview. Clear, sir. Okay, great. And this is also clear that what kind of queries come here. Normally it is because of the dates. Okay, if dates are proper, or let's say they have not called any quotations, what is the risk here? Again, the risk is that you are not calling up quotation. That means your vendor may be a fixed vendor. So each step has its own importance, right? So you should remember this one. Okay, this is I have captured in the presentation, right? ये जो presentation मैंने आपके साथ share किया है, इस presentation में ये basically process है already. Purchase process, right? Purchase requisition, quotation, vendor selection, vendor dispatch, invoice, and payment made to vendor, right? So this is the purchase process. इसी को क्या बोलते हैं? P2P cycle. P2P cycle भी वैसी है. ठीक है, exactly what we have just discussed. ठीक है, so please remember this one. Okay, so this is one thing. Apart from that, there could be another example as well. Another example could be of collection process. If you remember, I talked about collection process when we were discussing about IFC, internal financial controls. याद है आपको collection process की हमने बात करी थी? Yes, anyone? कलेक्शन प्रोसेस क्या बात करी थी, किसी को याद है क्या? हमने बात नहीं करी थी शायद. सर बात तो करी थी बट याद नहीं है सर. All right. So basically कलेक्शन प्रोसेस की हमने ये बात करी थी कि it is also not like कि आपने कलेक्शन करा, रिसेप्शनिस्ट ने कलेक्शन करा और उसको डिपॉजिट कर लिया है. It is not a two-step process. It is again requiring 10 different process. The collection has been done in cash or through card or through banking channel. पहले तो वो आइडेंटिफाई करना है किस चैनल के थ्रू कलेक्शन हुआ. I am talking about again a counter at the hospital or hotel. Okay, then that receptionist has deposited that, put up somewhere. If it is a cash, they have deposited in their locker or something. Then from there they have handed over entire this thing to either the next person who is joining the duty, who's taking over the duty, or directly to the cashier. Once it will be handed over to cashier, he will make the entry of that and he will deposit it to the he will keep it I mean in the main locker or something like that. Then again he will make an entry of that. Next day again the money will be taken from that particular locker and will be given to the banker. Bank
आपने देखा होगा बैंक्स की वैन होती है, राइट, वो कलेक्शन के लिए आती है इफ द अमाउंट इज टू हाई, सो वो आएंगे, उनको आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा कैश, और वो दे विल गिव यू रिसिप्ट, और देन यू विल गिव दैट रिसिप्ट टू द अकाउंट्स पर्सन, यू विल मेक एन एंट्री ऑफ दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. So again, like collection is also process. अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती हो गई तो there is a huge chance of fraud. एक दिन का पूरा कलेक्शन, अगर एक फ्रॉड भी हो गया, अगर आपने एक एंट्री भी गलत रिकॉर्ड कर ली, सो कहीं ना कहीं से इतने सारे लोगों के हाथ से वो कैश निकल रहा है कि वो कैश आपका मिस हैंडल हो सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसी को बोलते हैं कंट्रोल्स, इंटरनल कंट्रोल्स. So internal controls need to be very, very strong, and that's why there is always a concept of maker and checker. जो पर्सन कैशियर है वो कलेक्शन कर रहा है, और देयर इज अ कंफ्यूजन कि लाइक उन्होंने बोला कि मुझे कस्टमर ने पैसा दिया नहीं, वो कस्टमर बोल रहा है हमने पैसा दे दिया. कैसे हैंडल करोगे इस सिचुएशन? आपके पास कैशियर और कस्टमर, राइट, दोनों आए लड़ते हुए. कैशियर ने बोला कि मैं को पैसा नहीं मिला है, एंड कस्टमर इज सेइंग दैट नो आई हैव मेड द पेमेंट. देन सर बैंक में एंट्री चेक करेंगे, और अगर कैश में पेमेंट किया तो सर वो रिसीट की मतलब रिसीट भी होगी उसके पास, कैश रिसीट की स्लिप भी होगी उसके पास. रिसिप्ट तो दी नहीं है ना उन्होंने, रिसिप्ट तो दी नहीं है अभी. तो उनका काउंटर पे ये पॉइंट हो गया कि आई हैव गिवन यू कैश. He doesn't have any proof of that, but he is simply saying this. काउंटर पे कैमरा लगा लेना चाहिए सर. हाँ, correct. Basically, you have to either put a camera. If there is a camera, yes, definitely you will see into that, or you have to include that as a part of the process, that the person has to first see in the camera, right? आपने देखा होगा मॉल्स में जब कोविड चल रहा था तो आपको हमेशा बोलते थे कि पहले कैमरा में देखो, अपना मास्क उतार के दिखाओ कि लाइक आप अपना चेहरा दिखाओ. सो ये सब इंटरनल कंट्रोल प्रोसेस है, इंटरनल ऑडिट का पार्ट है. सर बट ऐसी प्रॉब्लम तो तब आएगी जब मतलब क्रेडिट की कोई पॉलिसी होगी. मतलब आजकल तो कैसे अगर मॉल में देखे या फिर हेल्थ केयर की कोई भी हॉस्पिटल वगैरह में देखे तो उनमें तो सिस्टम यही होता है कि पहले आप जमा करो. मतलब मैंने ऐसे देखा था कि बिल में भी लिखा रहता है कि वो पर्टिकुलर बिल किसने बनाया ना, उसका नाम भी लिखा रहता है उसमें प्रॉपर, और मतलब उसके बाद ही आपका मतलब पूरा चालू होता है जो भी ट्रीटमेंट वगैरह. ट्रीटमेंट तक तो गए नहीं ना अभी. आप तो हॉस्पिटल में गए और आपने कस्टमर ने बोला कि लाइक हमने डिपॉजिट कर दिया है, इन्होंने कैश रख लिया है, लेकिन अच्छा. इन्होंने रिसिप्ट नहीं दी. झगड़ा इस बात पे है, हाँ. राइट. तो देखो ये सारे केसेस प्रैक्टिकल है, मतलब इसमें नथिंग इज थियोरेटिकल. ओके, बहुत सारे केसेस तो मैं खुद देख चुका हूँ, राइट. तो मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ. लेकिन पॉइंट सिंपल सा ये है कि इंटरनल ऑडिट, राइट, इज ऑल अबाउट पुटिंग कंट्रोल्स ऑन दीज काइंड ऑफ इश्यूज. इसमें स्टैट्यूटरी ऑडिटर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, because statutory auditors sometimes have to believe that internal controls exist, and there are these kind of controls which are required. So collection process is like that, and similarly there is a refund process if you have to give back the money to someone. Okay, there is a process for that. So internal audit क्या है? It's all about processes. ठीक है. So जैसे ये P2P साइकिल है, इसी तरह से क्या है, एक O2C साइकिल है, ऑर्डर टू कैश. ऑर्डर टू कैश का क्या मतलब होता है? तो कस्टमर के ऑर्डर देने से लेके उनसे पेमेंट रिसीव करने तक वहाँ का प्रोसेस. यस यस, एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ P2P. P2P में आप ऑर्डर दे रहे हो, और ऑर्डर टू कैश में आप क्या कर रहे हो, ऑर्डर रिसीव कर रहे हो. आपको ऑर्डर मिला है, ऑर्डर मिलने के बाद आपने ऑर्डर को फुलफिल करा है, उसके बाद उस ऑर्डर को शिप करा है, उसके बाद इनवॉइसिंग करी है, फिर पेमेंट रिसीव किया और पेमेंट को रिकॉर्ड किया. ठीक है. तो बेसिकली ये क्या हो गया, ऑर्डर टू कैश. सिमिलर प्रोसेस, इसकी भी ऐसी प्रोसेस रहती है. ओके,
So I hope it is clear to everyone, ठीक है, that these Sir. two are important process. हाँ बोलिए. सर ना मेरे पास एक कॉल आया था मतलब इंटरनल ऑडिट के लिए, अब तब तो मैं प्रिपेयर नहीं थी, हालांकि मैंने इंटरनल ऑडिट जैसे करा है स्मॉल साइज मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म का, तो अब उनने मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आपने इंटरनल ऑडिट करा है, तो मैंने बोला हाँ, तो वो बोला कि कौन सी प्रोसेसेस का आपने ऑडिट किया है। अब एसएच जिस फॉर्म का मैंने किया था वहाँ पे एसएच कोई प्रोसेसेस वगैरह नहीं थी, मतलब नॉर्मली इट वाज लाइक कि वाउचिंग वेरिफिकेशन और जो नॉर्मल हम लोग चेक करते हैं, तो फिर मतलब उनको क्या ऐसे एक्सप्लेन करे कि हाँ मतलब ये किया है, ये प्रोसेसेस कर रखी है या फिर क्या? देखो मतलब आइडियली तो you should think of one process, whichever process you have done audit, you should put it into steps. जो भी आपने ऑडिट करा है उसमें कुछ ना कुछ स्टेप्स, जैसे कि अभी किसने एग्जांपल दिया था, विक्रांत ने एक एग्जांपल दिया था, ठीक है, उनका ऑल्दो कॉल पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाया था, बट इट वाज समथिंग रिलेटेड टू कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी, कुछ डिस्काउंट रिलेटेड, आई डोंट नो, पूरा समझ नहीं आया था वो, डिस्काउंट रिलेटेड कोई तो पॉइंट है। अब डिस्काउंट के लिए भी ऑब्वियसली कोई एक प्रोसेस होगी कि लाइक हम इतना पर्टिकुलर डिस्काउंट देना है मैनेजर देंगे, इसके ऊपर डिस्काउंट देना है सीनियर मैनेजर देंगे, उसके ऊपर डिस्काउंट देना है तो मैनेजिंग डायरेक्टर देंगे, हु विल बेसिकली गो एंड गेट दी बिल साइंड बाय देम, उसकी एक प्रोसेस होगी। तो हर एक जो स्टेप है उस स्टेप को आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है और उसमें बताना है कि उनकी ये वाली स्टेप मिसिंग थी या फिर ये वाला पूरा प्रोसेस ही मिसिंग था और ये मैंने प्रोसेस प्रॉपर करवाया था और उसके कारण जो भी उनके डिस्काउंट के ऊपर लीकेजेस थे तो वो फुलफिल हो गए। जैसे मैं आपको डिस्काउंट का मैं खुद एग्जांपल दे सकता हूँ, हमारे इधर ये था कि कोई भी डिस्काउंट दे देता था, मतलब डॉक्टर्स को अथॉरिटी दी गई थी कि जो भी आपके हिसाब से हो, कोई भी पेशेंट आए तो आप आपके हिसाब से देख लेना कितना डिस्काउंट देना है। तो उसमें ये होने लगा बाद में कि डॉक्टर्स बहुत एक्सेस में डिस्काउंट देने लग गए, उनको कभी भी लगता है कि ये फॉर ए वॉट एवर रीजन। तो फिर हमने ये एक कंट्रोल लगाया कि लाइक इट हैज टू बी अ जॉइंट डिसीजन ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो एंड ऑफ डॉक्टर, राइट। तो उससे फिर क्या हुआ कि वो कंट्रोल हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल इसी के हैं इंटरनल ऑडिट के। तो आपको ऐसी कोई एक एग्जाम्पल क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें क्लाइंट पे आपने काम करा है और इस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करो। ओके सर, थैंक यू। Sir, in Right. case we want to include all such things in our resume, so what all points can we include, sir? Like how should we write it? See, it's all about SOPs, building and process documentation and identifying the process gap. So can we mention any name of processes like P2P process or O2C process like you have said right now? Can we mention these processes as well in brackets? Only if you can justify that, right? क्योंकि अगर Yes, आपने sir. करा है तो ही आप उसको लिखना, तो हमें वही चीजें चाहिए जो हमने करी है, राइट? Yes, sir. या फिर either you should know it very well, right? You can, जैसे कि आपने एक्सटर्नल ऑडिट के लिए बात करी थी कि like we can speak with our firm. So Yes, similarly, sir. every firm has internal audit also. So you can talk Yes, to them sir. and then you can ask them that Okay, sir. can you give me some observations? All right. Okay, sir. Internal audit. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Okay, welcome. हाँ रोहित Sir. बोलिए। सर जैसा आपने बोला कि इंटरनल ऑडिट इज ऑल अबाउट लाइक प्रोसेस चेकिंग, तो फिर इसमें सब्जेक्ट से लिंक रहता है अपना जब अपन एक्चुअली इसमें काम करते हैं इंटरनल ऑडिट के फील्ड में? That's a good question. So I'll come on to that. But first of all, this is clear. अगर आपका इंटरनल ऑडिट का इंटरव्यू होता है तो बेसिकली one is that purchase process, second is order to cash, third one sometimes, right, not always, I have heard that people have asked of limits also. इंटरनल ऑडिट की लिमिट्स क्या है, तो ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें लिमिट्स भी लिखी हुई है तो आप एक बार लिमिट्स देख लीजिए। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है दैट इज बेसिकली क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो भी उनको सिनेरियो बता रहे हो कि इस सिनेरियो में हमने ऐसे ऐसे प्रोसेस बनाई और इस तरह से सेविंग करी है, उसका क्वांटिफिकेशन
in terms of amount or in terms of savings or in terms of result, right? That is very important. Like Vikrant has said, like we have saved almost 1 lakh rupees. So your answer has to start from there, that we saved 1 lakh rupees for our client on account of our discount process. And then go into details of that, ki wo discount process kya thi, and then how have you enhanced this thing. So quantify, because if you will not quantify, interviewer will ask you that please quantify. आपने एक बड़ी सी कहानी सुनाई उनको, राइट? कहानी बड़ी अच्छी लगी उनको, और फिर आपने उन्होंने पूछा कि कितना आपने सेविंग करा है, तो आपने बोला कि नहीं सेविंग का तो नहीं पता कितनी सेविंग हुई है, ठीक है? और ये प्रैक्टिकली होता है, राइट? हम लोग एक ऑडिट पे जाते थे, आई रिमेम्बर, और उस ऑडिट में हम लोग इसलिए जाते थे क्योंकि वहां पे कन्वेंस बड़ा अच्छा मिलता था, दूर था वो ऑडिट, राइट? तो एक बीइंग एन आर्टिकल ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन होता है कि कहाँ पे आपको कन्वेंस अच्छा मिल रहा है, राइट? कितने लोग हैं यहाँ पे ऐसे जो कन्वेंस, जिन्होंने कन्वेंस काफी अच्छा लिया है? बढ़िया बात है, वेरी गुड, बड़ी अच्छी क्लास है। सो ये एक अट्रैक्शन था, तो हम लोग जाते थे वहां पे, और वहां पे वो लोग क्या करते थे, सिंपल बोलते थे कि ये एक परचेज रजिस्टर है, ठीक है, उसको और जो परचेज ऑर्डर्स हैं, राइट, उन दोनों को मैच करके आना है। तो बस हम लोग को मैच करते थे, फटाफट सब कुछ फाइन मिलता था, वापस आ जाते थे। नेवर एवर थॉट ऑफ कि एक्चुअली इसका यूज क्या है, इसको करना क्या है, इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है। और मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स जो मैं देखता हूँ उनकी भी ये अप्रोच रहती है कि जो भी पॉइंट बोला है वो हमने कर दिया, वापस आ गए, बट उसके पीछे कुछ जो रीजन है, राइट, आप लोगों को वो रीजन थोड़ा सा फाइंड आउट करना चाहिए कि हम ये चेक कर क्यों रहे हैं, उससे निकल क्या रहा है, उसका आउटपुट क्या है, ठीक है? सो वो एक पॉइंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है यहाँ पे, और आप अगर उसके डिटेल में जाओगे तो आपको मिल जाएगा बेसिकली कि ये जो ऑब्जर्वेशन है हमारा, उसका क्वांटिफिकेशन क्लियर है सभी को? सो ऑल्दो इंटरनल ऑडिट की ओपनिंग्स कम रहती है, बट दिस इज व्हाट दे लुक फॉर इन एन कैंडिडेट। सर परचेज टू परचेज, वो उसमें क्वांटिफिकेशन में क्या बताएंगे परचेज वाले में? उसमें क्वांटिफिकेशन में आपको ये बताना है कि जैसे सपोज आप किसी भी पॉइंट पे ले सकते हो दैट देयर वाज a purchase which is happening without quotation, and that purchase was happening at the rate of 5 rupees. Then we pressurize the management that you should call for quotation, and when the quotation it come for 4 rupees also. So we have identified a gap of 1 rupee, okay, and in the entire year they were buying almost 1 lakh units. So 1 lakh into 1 rupee of saving is somewhere around 1 lakh rupees. So potential saving was 1 lakh rupees. Okay, sir. Second is that there is a high possibility of manipulation. So we have created this checks and controls over there. Okay, their entire purchases for the year was, let's say, 10 crore, and there was no process, formal process. So we suggested them that since it's a very critical area, the purchases are 10 crore, 12 crore. So even 1% fraud could lead to 1 lakh or 2 lakh rupees. So something like that. This is how you should quantify it. Yes, clear है सभी को? Clear, sir. Okay, good. So can we mention about authorization of payment done in case of college? Yes, कोई भी हो सकता है. Authorization of payment also. उसमें भी अगर कोई process, there are 4-5 steps at least has to be there. And then there has to be. So जैसा आपने एक stat audit में एक पूरी story, short analysis, short case एक बनाया है, इस तरह से आपको internal audit के लिए भी बनाना रहेगा. Okay, so I hope यहाँ तक सभी को clear है. All right, now I'll come back
to the original point, okay, that what is the growth and kind of work. तो देखो इसमें वर्क तो आपको क्लियर हो गया, ये तो हमने अभी केवल फाइनेंस रिलेटेड प्रोसेसेस की बात करी है। अब इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपको फाइनेंस रिलेटेड प्रोसेस देखने को मिलेगा। एक स्टूडेंट है जिनको स्टार्टिंग में एक रियल एस्टेट के ऑडिट पे भेजा था, ठीक है, ज्वाइन करा उन्होंने और रियल एस्टेट के ऑडिट पे चले गए, ठीक है, रियल एस्टेट का ऑडिट कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो उनको बोल दिया गया कि आप जितने भी बिल्डिंग मटेरियल है, राइट, वो बिल्डिंग मटेरियल में का क्वांटिफिकेशन आपको करना है। तो मतलब वो बेसिकली फुल डे वहां पे रहते थे, वो चेक करते थे कि बेसिकली कितनी कितने बैग्स आए सीमेंट के, राइट, कितनी ट्रॉलीज आई है, तो ये सब बेसिकली उनकी काउंटिंग थी। दैट वाज हिज वर्क प्रोफाइल फॉर मे बी अनदर 2-3 months। तो आपको इस चीज के लिए रेडी रहना अगर आप इंटरनल ऑडिट में जा रहे हो। ये मत सोचो कि अब यहाँ पे हम लोग कुछ फाइनेंस रिलेटेड ही करेंगे। इट इज प्रोसेस, एंड प्रोसेस कुड बी ऑपरेशनल और इट कुड बी फाइनेंशियल। सो फिर सवाल ये आता है कि ग्रोथ है क्या इसमें? सो डेफिनेटली ग्रोथ तो है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, सेविंग्स। अभी आपने कंपनी का टोटल टर्नओवर है सपोज 1000 करोड़ और आपने उसमें से अगर 2-3 करोड़ भी बचा दिए, तो कंपनी विल बी वेरी हैप्पी टू गिव यू लेट्स से 10-15 lakhs, 20 lakhs, क्योंकि यू आर स्ट्रेट अवे हेल्पिंग देम इन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। एक तरह से आप बोल सकते हो कि जो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोफाइल होती है उसी का एक दिस इज अ सबसेट। सुना है ना आपने मैनेजमेंट कंसल्टिंग? यस सर। सो मैनेजमेंट कंसल्टिंग का ही एक सबसेट समझ लो इसको। Although management consulting has a very specific targets, here you are not given targets. Management consulting तो टारगेट दिए जाते हैं कि लाइक आपको हमारा इतना प्रॉफिट में एनहांसमेंट लाना है, यही उनका बेसिकली बॉटम लाइन होता है। इंटरनल ऑडिट में ऐसा नहीं होता है। इंटरनल ऑडिट इज ऑल अबाउट चेकिंग। तो टारगेट नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन फिर भी आपको कोशिश यही करनी है कि यू शुड ब्रिंग इन सेविंग्स, ठीक है। तो सेविंग्स किसी भी फॉर्म में आ सकती है। तो आप लोग अगर ओपन हो फॉर वर्किंग इन फाइनेंस एंड नॉन फाइनेंस एरियाज, देन यू शुड गो फॉर इट। एंड एज फार एज ग्रोथ इज कंसर्न, देयर इज डेफिनेटली वेरी हाई ग्रोथ once you understand the process. People definitely look people like you. जैसे हम लोग हॉस्पिटल्स के लिए हॉस्पिटल के एक्सपर्ट्स ढूंढते थे, who have good understanding of all kind of process, who understand the hospital business completely in and out. ऐसे ही लोग टेलीकॉम के एक्सपर्ट ढूंढते हैं, ऐसी कंपनीज हर एक पर्टिकुलर बैंकिंग के एक्सपर्ट ढूंढते हैं क्योंकि इंटरनल पॉलिसीज में तो गैप्स काफी होते हैं, ठीक है। सो आप उसमें जो भी इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हो, देन देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटीज इन इंटरनल ऑडिट। कुछ क्वेश्चन है आपका इंटरनल ऑडिट के वर्किंग और ग्रोथ से रिलेटेड? सर हाँ बोलिए। सर इसमें ऐसा है कि जैसे लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपन प्रोसेस में डिफॉल्ट ढूंढते जाएंगे और उनका सॉल्यूशन भी अपन फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक टाइम बाद ऐसा नहीं होगा कि कुछ नया करने के लिए हमारे पास हो ना, लाइक फाइंडिंग द मोर डिफॉल्ट्स वुड नॉट बी एन चैलेंज फॉर ऑडिटर्स? लेकिन वो अलग अलग क्लाइंट मिलते रहते हैं ना। ओके। एक क्लाइंट पर अगर आपने कर भी लिया तो उसके बाद फिर अगला क्लाइंट मिल जाते हैं, उनकी उसकी लर्निंग दूसरे क्लाइंट पर काम आ जाती है, इस टाइप से। Right, so everybody is clear so far? All right, now whether you should go for internal audit and statutory audit, again जो सबसे बड़ा फैक्टर है, अगर आप स्टेट ऑडिट में जाते हो तो आप आपके कोर बिजनेस कोर सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहते हो। इंटरनल ऑडिट में जाते हो तो आप अपने कोर सब्जेक्ट से डेविएट हो जाओगे। ग्रोथ दोनों में है। 10-15 years डाउन द लाइन अगर आप इंटरनल ऑडिट के भी पार्टनर बनते हो, फॉर्म के पार्टनर, और स्टैट्यूटरी ऑडिट फॉर्म के भी पार्टनर बनते हो,
both the cases, your package will be almost equal. And practically, I'm telling you, I know some of my colleagues who are either have opted for stat audit, some have opted for internal audit. If we are talking about firms, the packages are almost equal, and sometimes even higher in internal audit. Right? So this part is clear to everyone. Yes, sir. Okay, great. So जो दो तीन सवाल होते हैं. पहला सवाल होता है basically related to profile, what we have to do. This is clear to everyone. Second is growth. This is clear to everyone. Third one is related to preparations. This is clear to everyone. Yes, फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछिए, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं. सर ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज भी इंटरनल ऑडिट में ज्यादा रहती है. करेक्ट. ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज काफी मिलती है इसमें. आपको पूरा इंडिया घूमना हो तो इसमें ये ज्वाइन कर लो. इंटरनल ऑडिट खूब घुमाएंगे आपको, अच्छी जगह पर रुकाएंगे. राइट? तो मजा है एक्चुअली. लेकिन ये जो घूमने वाला मजा है ना, ये शुरू में ही अच्छा लगता है, थोड़ा टाइम बाद फिर इट बिकम्स अ बर्डन. ओके. So ये सिर्फ बिग फोर में होती है कि we can also get options in industry as well? देखो, बिग फोर में अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेगी. इंटरनल ऑडिट कंपनीज के अंदर बहुत ही छोटा डिपार्टमेंट होता है, एक या दो लोग काम करते हैं वहाँ पे. क्योंकि वो लोग भी क्या करते हैं, अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट करते हैं किसी न किसी फॉर्म से. तो अल्टीमेटली ऑडिट तो फॉर्म ही करती है. These 2-3 people just coordinate with them. Okay, sir. So if Sir, you are I have- planning to start your career with internal audit, my personal suggestion is to join a firm. All right, sir. Okay. I'm not planning Sir, for I it have- although, but I just asked, sir. Yes, sir. All right. सर यानी लगभग नेक्स्ट वीक में पीडब्ल्यूसी से इंटरनल ऑडिट का भी इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है सर. तो एक स्टैट ऑडिट का ग्रैंड थॉर्टन से है और पीडब्ल्यूसी से इंटरनल ऑडिट का है. तो सर दोनों में से बेटर कौन सा ऑप्शन रहेगा मेरे से? देखो, आंसर वही है, इसमें कुछ डिफरेंट आंसर नहीं है मेरा. मतलब मैंने आपको बताया कि लाइक अगर आप इंटरनल ऑडिट में जाते हो तो आपको थोड़ा सा रेडीनेस यही रखना है that you may be involved in operational process, operational and financial both. बिजनेस प्रोसेस में ज्यादा इन्वॉल्व हो गया. तो अब आपके इंटरेस्ट पे है कि आप किस में जाना चाहते हो. ग्रोथ दोनों में सेम है. Sir, I इंडस्ट्री में have- अगर आपको काम करना है, फ्यूचर में सीएफओ बनना है आपको, तो बेटर है फिर स्टैट्यूटरी ऑडिट में जाओ. सर एक्चुअली मैं एक एडिशनल कोर्स करने का सोचा था. तो साथ में जैसे कि दोनों में से किस प्रोफाइल के साथ में ज्यादा मैं यानी उसको टाइम यानी कहाँ pursue मिलेगा? कर पाऊं? Yes. देखो, वो कहना डिफिकल्ट है. वो दोनों ही केस में ओवर वर्किंग तो होती है. बिग फोर अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो गो विद दैट माइंडसेट दैट देयर विल बी अ हेक्टिक शेड्यूल, whether it is stat or it is internal. Right? Yes. Okay, good. और बोलिए. Sir, I have a couple of questions, sir. Yes. Sir, if we get into internal audit later on, it will not be a brighter possibility that we can get into industry side, sir. Actually, I had asked this question earlier, and you said, I remember you said that there will be only vertical growth in internal audit. You cannot, branch out to any other field, sir. But still asking again, sorry, sir. See, I've given I answered this one. If you want to go into industry is a smaller team. Yes, sir.
So you will join that team, right? But you will never hardly become CFO. Okay. Becoming CFO and all is a possibility only if we are one that statutory audit only provides that option, right, sir? Correct. Yes, sir. And one more question, sir. During one of my articleship experience, we had an auditor of an 12A entity, section 12A entity, which had branches more than hundreds across Tamil Nadu. So the consolidation process was very messy, sir. They prepared financial statements in such a way that there was no uniformity at all. In Tally, every single branch would have different heads. I went and suggested them to create, make things uniform, suggested them to create cost centers, implemented them, and created, made a Excel and created links, and kind of made it easy that the whole consolidation process would become simpler, sir. Can I quote this as an achievement in my resume, stating that I created an SOP for consolidation of financial statements for an 12A entity, sir? Yes, sir. Why not? Definitely. SOP. Can I use the word SOP, sir? Yes, certainly. Yes, sir. Thank you so much, sir. Okay, good. All right. So, okay, I'm sure that ये point clear है आप लोगों को. Okay, so if in case you receive call from internal audit, right, just remember this particular discussion. All right. So हम लोग आगे चलते हैं. Yes. Next point is related to how you should give your interviews, right? Some of the practical challenges that you face. Okay, so we'll talk about that.